8 फरवरी 2024 इस मुल्क के अवाम का दिन था जिस दिन उन्होंने फैसला करना था कि हमारा अगला हुक्मरान कौन होगा। और वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस ये बताता है कि उस दिन अवाम की राय को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अवाम ने जो अपना फैसला सुनाया था उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया। सभी रो रहे हैं, जितने पूरे इस पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर सियासी जमातें सभी चीखें मार रहे हैं कि जनाब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है 8/5 का, ये उसके ऊपर एक और मोहर लगाता है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो सब कुछ ठीक नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, मैं ये कहना चाहूँगा इस पूरे प्रोसेस में, अगर आपको याद हो कि मैंने इलेक्शन ये इस फैसले से पहले मैंने जो वीलॉग किए थे, मैंने उसके अंदर ये कहा था कि अतर मिनल्ला साहब की ये जो बात है इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है कि आखिर आपने ये 2024 के इलेक्शंस कराए किस माहौल के अंदर और किस तरीके से आपने ये इलेक्शंस करवाए। और उसने आप इन तमाम वो जो लेफ्ट और राइट, देखे आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस तरह क्रिकेट के अंदर, चले मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप क्रिकेट का मैच हम तो टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं ना, हमारे टीवी के ऊपर आता है कि जनाब मैच शुरू हुआ, बैट्समैन आया, उसने बॉलिंग की, बॉलर ने बॉलिंग की, बैट्समैन ने बैटिंग की, स्कोर बन गए, इसने इतनी विकेट ली, उसने इतने छक्के मारे, इसने चौके मारे। लेकिन जो ग्राउंड के अंदर लोग मौजूद होते हैं वो आपको ये भी बताते हैं कि जनाब पिच कैसी है, वो आपको ये भी बताते हैं मौसम कैसा है, क्या बादल आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, क्राउड किस तरह रिएक्ट कर रहा था, क्राउड आपके चौके के ऊपर ताली बजाता था या नहीं बजाता था। ये सारी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो इलेक्शन 2024 के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी ना, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि वो किन हालात के अंदर ये इलेक्शन हुए। तो अगर तो मेरे ख्याल में एक रीसेट अगर हो, जो एक प्रॉपर रीसेट है, वो तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि ये इलेक्शंस जो हैं इस मुल्क में दोबारा होने चाहिए और फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए। लेकिन अगर कम से कम वो नहीं होता तो इसमें तो कोई अब दो राय नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं इसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए कि ये किस कंडीशंस के अंदर हुए हैं। एक और चीज़ इस सारी चीज़ के अंदर, ठीक है, मैं ज़रा ये जो 13 रुकनी बेंच था, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। काजी फाइज साहब को एक बात का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, इवन दो मेजॉरिटी उनके अगेंस्ट गई, अपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट गई, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे ये जो 7 इसकी जो समातें हुई हैं इस केस की, उसको बराह रास्त दिखाया गया, पूरे पाकिस्तान ने उसको देखा। अगर होता तो शायद उसको बंद भी किया जा सकता था। लेकिन आज अगर पूरा मुल्क इस पूरे बेंच को अगर देख पाया है तो इसका क्रेडिट जो है वो काजी फाइज साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आके जो है ये प्रोसेस शुरू कराया। इससे पहले के जितने चीफ जस्टिस गुजरे उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सारा कुछ जो है कर सके, लेकिन काजी फाइज साहब को अभी क्रेडिट जाता है और उन्होंने जो प्रेसिडेंट रख दिया है ये अब सिलसिला आगे भी चलेगा। और मेरे ख्याल में वो तमाम अफराद जो इस सारे प्रोसेस के अंदर, मतलब आपको ना 1 मिनट के लिए एवेल्युएट करने की ज़रूरत है पीछे जाके। अब वो जितने तज्जियाकार और जितने कानूनी माहिरीन और जितने कोर्ट रिपोर्टर्स जो बार बार ये कहते थे कि जनाब ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला आ ही नहीं सकता, ये पीटीआई के हक में फैसला आ ही नहीं सकता, ये तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और इन जमातों के हवाले से आएगा, तो उनको भी जो है अपने आप को दोबारा एवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि आप लोग कोर्ट के हवाले से जो मामला है ना, उस पर अपनी राय देने से पहले 100 दफ़ा ज़रा सोच लिया कीजिए। हाँ ठीक है, मैंने भी इसमें बात की थी कि दलाइल दोनों साइड्स के बड़े मजबूत थे, लेकिन एक साइड से पलड़ा जो है ना वो इस बात का भारी था कि वो अफराद जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शो कर दी थी, तो वहीं से पता लग गया था। बेसिकली आज ये जो हुआ है, कोर्ट ने ये जो फैसला दिया वो यही है कि जनाब उसका मतलब है कि पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, वो आज़ाद नहीं थे, वो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने उनको पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर इलेक्शन कमीशन की गलती है, उसका खुमियाजा जो है वो कैंडिडेट्स या वो जो उम्मीदवार थे या जो टिकट होल्डर्स थे वो क्यों उठाए, इसका नुकसान आखिर उनको क्यों? तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी जीत है मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि इतनी देर से जो इनका स्ट्रगल था और इतनी देर से जिस कर्ब में से वो गुजरे थे, जिन प्रॉब्लम्स में से वो गुजरे थे, उसमें से उनको जो है आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अगली वीडियो में मज़ीद इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे।